सो वेलकम। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2। सेकंड प्रॉब्लम करेंगे उसका इस वीडियो में। क्या बोल रहा है वो, सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, मतलब सब्सटीट्यूशन वाला एक्सरसाइज है, सब्सटीट्यूशन मेथड वाला। तो सब्सटीट्यूशन की हेल्प से ही करना है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx+3। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है। यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x और y की जब वैल्यू आ जाएगी तो हमें क्या करना है, m की वैल्यू ढूंढनी है, y इज इक्वल टू mx+3। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू रख देंगे, यहाँ x की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से आपकी m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, जस्ट इतना सा काम करना है। क्लियर है क्या करना है? दो इक्वेशन दिए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनको सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, m की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें रख देंगे हम, तो यहाँ से m की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कर लेते हैं सीधे सीधे। दैट इज फर्स्ट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये हो गया पहला इक्वेशन। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब एक चीज़ करते हैं हम कि इक्वेशन 2 को ना रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब x को y के टर्म में लिखते हैं। कैसे करेंगे ये, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एज इट इज़ लिख दिया पहले। 4y को इधर ले गया मैं, तो 2x इज इक्वल टू हो गया -4y, इधर चले गया तो +4y -24 एज इट इज़। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2x डिवाइड बाई 2, 4y -24 डिवाइड बाई 2, तो x हो गया हमारा 4y माइनस, और सीधे सीधे अगर इसको लिखे तो 4y बाई 2 माइनस 24 बाई 2। ठीक है, तो 4y बाई 2 इज 2y एंड 24 बाई 2 इज 12। तो x हो गया हमारा 2y माइनस 12। इसको बोल देंगे इक्वेशन 3। अब क्या करते थे हम, वही जो करते थे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3। कहाँ पे, इन इक्वेशन 1। यहाँ से x की वैल्यू उठा के हमें रखनी है इक्वेशन 1 में। वही चीज़ मैंने लिख रखी है, वही चीज़ अब हम करेंगे। तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। यहाँ से x की वैल्यू रखनी है सीधे, तो 2 हो जाएगा हमारा 2y, सॉरी 2 एज इट इज़, x की वैल्यू हो जाएगी 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2 जा हो जाएगा हमारा 4y माइनस 12 जा हो जाएगा 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो ये क्या हो गया हमारा, क्लियरली 4y प्लस 3y, 24 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 11 प्लस 24। ठीक है, 4 प्लस 3 इज 7y, 11 प्लस 24 इज 35। तो y हो गया हमारा 35 डिवाइड बाई 7। तो y हो गया हमारा 7 1 7, 7 5 35, तो y हो गया 5 के बराबर। ठीक है, y 5 आ गया। अब इसको इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 3 में। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ गया हमारा 2 इंटू वाई की वैल्यू थी 5 माइनस 12, तो 5 टू ज़ाट 10 माइनस 12, और 10 माइनस 12 इज -2, तो x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो इतना सब करने के बाद क्या हुआ हमारा, इतना सब करने के बाद ये हुआ कि x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई थी 5। ठीक है, तो अब करना क्या है, हमें m की वैल्यू निकालनी है सच दैट y इज इक्वल टू mx+3 हो रहा है। ठीक है, तो y की वैल्यू थी 5, m की वैल्यू निकालनी है, 2 की वैल्यू है -2, तो -2 इंटू एम एस -2m प्लस 3। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m। 5 माइनस 3 हो गया 2 इज इक्वल टू -2m। दोनों साइड -2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 डिवाइड बाई -2 एंड इट इज -2m डिवाइड बाई -2। -2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो क्या बचा -1, और इधर साइड m, तो m की वैल्यू क्या आ गई
-1, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए m की वैल्यू है हमारी -1, ठीक है। आई होप समझ में आया आपको क्या करना था। दोनों को सॉल्व करके x और y निकालना था, x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी थी, तो यहाँ से m की वैल्यू निकल जाती है सीधे सीधे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।